गाइज, आज मैं शामिल हूँ एक छल पूजा में। हिमालय की तलहटी में बसे इन गांवों की कुंवारी लड़कियां जब घास या फिर लकड़ियां लेने के लिए इन बड़े बड़े जंगलों में जाती हैं, उसी दौरान इनमें आंचरियों के साथ रहने वाली परियों की परछाई पड़ जाती है। परछाई पड़ने के बाद इनमें खतरनाक प्रकोप शुरू हो जाता है, जिस प्रकोप को उसके बाद तांत्रिक विद्या से हटाना पड़ता है। इसे कहते हैं छल पूजा। इसे पूजने के लिए हम जाते हैं बड़े बड़े बुग्यालों में। अच्छा, इनमें उनके अस्त्र शस्त्र आप तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पे कुंवारी लड़कियों पर परछाई पड़ी होती है। इस छल पूजा में गांव के सभी लोग शामिल होते हैं। तो चलिए, यहाँ से आगे हम देखेंगे आप वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से शुरू करके। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन खलपटिया व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छल पूजा के बारे में। देवभूमि उत्तराखंड में ये छल पूजा होती क्या है और इससे होने वाले खतरनाक क्या क्या प्रकोप रहते हैं। तो चले, पहले तो हम शामिल होते हैं छल पूजा में। छल पूजा में शामिल होने के लिए हम जाते हैं इन बड़े बड़े बुग्यालों में और इसकी तैयारी होती है सुबह के 3:30 या 4 बजे से। यहाँ पर पहला काम रहता है माता रानी की डोली को सजाने का। फिर तैयार किया जाता है प्रसादी। डोली को प्रॉपर तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ जादू मंत्रों का प्रयोग कर इस प्रकोप को हटाना पड़ता है। जितने भी लोग यहाँ पे शामिल हैं, इनमें से कुछ लोग तो जाते हैं डोली को पहुँचाने ऊंचे हिमालय तक। ये माता रानी की डोली होती है, तो ये लोग जो जाने वाले होते हैं, इनका अच्छे से चयन किया जाता है। ये डोली घर से निकल जाती है 4:30 बजे और इसी के साथ ही गांव से कुछ लोग खाने पीने का सामान लेकर जाने लगते हैं बुग्यालों की ओर। कुछ लोग पहुंचते ही प्रसादी बनाने की तैयारी भी करने लग जाते हैं। बाकी के लोग आते रहते हैं। बाकी यहाँ पहुंचते ही छल पूजने वाले पुजारी जी भी अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। ये जो बन रहा है, ये आकाशी टांड बन रहा है। अच्छा, ये स्पेशल जो वायु मार्ग से चलते हैं, तो यहाँ पर उनकी पूजा होगी। अच्छा। फिर सीरियल नंबर, बाकी जो जमीनी स्तर के देवी देवता हैं उनकी अलग होगी। उनकी अलग होगी। अच्छा। हमारे देवभूमि में जो राणवाण होते हैं, अच्छा, यहाँ के देवी देवताओं का हिस्सा देना बहुत जरूरी है। तो वो दिन ये है जो ये हम लोग ये छल पूजते हैं। तो गांव की जो कुंवारी लड़कियां होते हैं, तो जब तक अपने मायके में होते हैं तो जंगल में जाते हैं घास काटने, लकड़ियों को अपने काम से अगर जब जाते हैं, तो यहाँ की प्रक्रिया जो ये छल होता है, तो यहाँ के देवभूमि में राणवाण भी होते हैं, तो उनकी परछाई पड़ जाती है। कभी कहीं पर फिसल जाते हैं या कोई न कोई कारण हो जाता है, या अच्छे रंगीन कपड़े पहन करके इस पहाड़ों में अगर चलते हैं, तो यहाँ देवभूमि होती है। तो फटक से क्या होता है, यहाँ के राण बाण जो होते हैं वो फटक से पकड़ लेते हैं। ये थल चक्र है, तो ये जो चक्र बनाया जा रहा है, ये आसन है। अच्छा, ये आसन होगा। हाँ, इसमें वो विराजमान होंगे। इसको हम फूलों से बढ़िया खूबसूरत ढंग से सजाएंगे और उनके बैठने का अलग अलग आसन तैयार किया जाएगा। अच्छा, इनमें उनके अस्त्र शस्त्र आप तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आप त्रिशूल बना रहे हैं, उनके बाण बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसमें उनको टीका चंदन, मतलब कहने का मतलब इसको आप जितना सजा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मंदिर के चढ़ावे का जो प्रसादी होता है, वो पुजारी जी खुद तैयार करके लाते हैं। बाकी पूरी पब्लिक की रसोई यहाँ पर लगाई हुई है। पुजारी जी ने भी यहाँ पर अपना काम समाप्त कर दिया है। अब यहाँ पे होगा प्रसादी। इस खूबसूरत जगह सब मिलकर बैठकर प्रसादी का आनंद लेते हैं। इस खूबसूरत बुग्याल में प्रसादी का आनंद लेने के बाद अब निकलते हैं गांव के लिए।
बुग्यालों से वापस जब हम गांव के लिए निकलते हैं तो इन रास्तों में भेड़ पालकों और चरवाहों के कुछ घर दिखाई देते हैं जो अभी भी इस जंगल में रहते हैं अपने गाय भैंस बकरियों के साथ। बुग्यालों से गांव पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं अपने गांव के छोटे से तोक कॉलोनी तोक में और यहाँ पे होगा रेस्ट और ये कुछ नज़ारे कॉलोनी के। ये कुछ बेहतरीन नज़ारे कॉलोनी तोक के हैं। अब मैं जाऊंगा नदी के उस पार मिकिला तोक में जहाँ पे आज एक जागर का आयोजन होने जा रहा। ये है देवभूमि उत्तराखंड का एक दूरस्थ गांव जहां पे आज भी गाड़ी की सड़क नहीं है। यहाँ पे खाने पीने का सामान सब घोड़े खच्चरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो फाइनली पहुंच गए हैं मिकिला गांव में और यहाँ पर तैयारी होने लगी है जागर पूजा की। तैयारी में पहले आप देख सकते हैं आज के जागर में जो भगवान जो देवता यहाँ पे अवतार होते हैं उनके लिए यहाँ पे फूलों की मालाएं तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं रसोई की तरफ। रसोई में भी सब व्यस्त हैं प्रसादी बनाने में। सब मिलजुल कर यहाँ पर प्रसादी तैयार कर रहे हैं। तो शुरुआत होने लग गई है जागर पूजा की। कुछ ही देर में आप देखेंगे एक इंसानी शरीर में देवी देवताओं का अवतार होता है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह एक जागर पूजा है। देवभूमि उत्तराखंड में जागर एक पारंपरिक पूजा है जो देवताओं को समर्पित है। यह पूजा उत्तराखंड में विशेष रूप से प्रचलित है। जागर का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। जागर लगाने वाले को हम जगरिया कहते हैं। ये जगरिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए रामायण या महाभारत जैसे कथाओं को लय में गाता है। तो अब वो समय आ गया है जब जगरिया इंसानी शरीर में देवी देवताओं का अवतार कराते हैं। इस समय कहा जाता है जगरिया मंत्रों का जाप करता है और भगवान को पुकारता है और भगवान एक इंसानी शरीर में अपना अवतार लेकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों में देवी देवताओं का अवतार हुआ है उन्हें उस तरीके के वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। वस्त्र पहनने के बाद इनका यहाँ पे एक देव नृत्य चलता है और उसी नृत्य में ये अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जागर पूजा में अगर किसी इंसानी शरीर में अगर भगवान का अवतार हो जाता है तो उसे हम डंगरिया कहते हैं। वस्त्र पहनने के बाद अब देवी देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो भी उन्हें दिए जाते हैं। इस जागर पूजा में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब शामिल होते हैं और सब मिलजुल कर देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। जागर पूजा में देवी देवताओं का अवतार किसी भी इंसानी शरीर में हो सकता है, चाहे महिलाएं हो या फिर हो पुरुष। आपका इस आचरी जागर के बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपना सुझाव जरूर देना।
बाकी आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और बाकी हमारे सपोर्ट हेतु वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस टाइप के ब्लॉग देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना ताकि हमारे सारे वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चले वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।